नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबरें हैं विस्तार से। खबर जबलपुर मध्य प्रदेश से है। जबलपुर के पाटन के मादा गांव में नाबार्ड के द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यशाला लगाई गई, जिसमें हरे मटर के विभिन्न उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण मिलने के बाद गांव की महिलाएं खुद मटर की प्रोसेसिंग कर उसे बाजार में बेच सकेंगी। अनुपम एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा महिलाओं को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हरे मटर के अचार और इसकी प्रोसेसिंग सहित अन्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं को दिया जा रहा है। प्रशिक्षण मिलने के बाद सभी महिलाएं आत्मनिर्भर की बनने की दिशा में कदम उठाएंगी और गांव में ही मटर की प्रोसेसिंग कर उसे बेच सकती हैं। नाबार्ड इस काम में उनकी मदद भी करेगी। मादा गांव में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सभी ने प्रशिक्षण लिया। गौरतलब है कि अक्सर मटर के अत्यधिक उत्पादन के कारण किसानों को उसे औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। ऐसे में यदि ग्रामीण खुद मटर की प्रोसेसिंग कर सके, उसके उत्पादों को बनाएंगे तो उन्हें फिर ज्यादा फायदा होगा। जबलपुर से दीपक सेन के साथ कुलदीप बबेले की रिपोर्ट। किया गया महिलाओं को किस तरह से इसमें महत्व दिया गया, उन्हें किस तरह रोजगार। ये पूरा जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है, इसको जो आपका सपोर्ट है वो नाबार्ड का है। उद्देश्य ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने इस बार देखा होगा कि मटर के क्या हालात हुए, मटर किस तरह से फेंकी गई, मटर की हर साल ये स्थिति होती है। इसको बचाने के लिए एक कोशिश है कि हम घर पे हमारी जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, एफपीओ है, सारे लोग जुड़ करके अगर हम सब लोग मटर का कुछ उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बना करके बेचते हैं, तो ऐसी स्थितियों से हम बच सकते हैं। ये कोशिश है इस प्रशिक्षण की। और इसीलिए इस प्रशिक्षण में अभी मेरा एक एनालिसिस है कि अगर 16 रुपए किलो से मटर कम बिकती है तो किसान को नुकसान होता है। 16 रुपए बिकती है तो ना नुकसान होता है ना फायदा होता है, लेकिन 16 रुपए से ऊपर बिकेगी तो ही किसान को फायदा होगा। ये विश्लेषण हमने अपने किसानों के साथ बातचीत करके निष्कर्ष निकाला है। इसलिए अब उसको पैसा नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति को बचाने के लिए हमारा ये है कि बहुत सारी महिलाएं अगर एक साथ मिल करके अगर मटर का जो है प्रोसेसिंग कर दें, मटर का अचार बना लें, मटर की जो कैनिंग कर लें, मटर को सुखा लें। हमारे ये कैलाश जी हैं, इन्होंने पिछले साल सुखा करके बेचा भी। तो इस तरह अगर हम मास स्केल पे अगर प्रोडक्शन करते हैं तो ये पाटन जो है एक मटर के लिए एक बड़ा क्लस्टर और हब बन सकता है, जिससे किसान का नुकसान भी नहीं होगा और किसान को फायदा भी होगा। तो ये नाबार्ड की मदद से एक बड़ा कोशिश हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके, जो इसमें एफपीओ को हमने यहाँ के जोड़ा है और हमारी जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनको भी जोड़ा है, और जो यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ, उसको भी इसके साथ जोड़ा है। तो ये अभी हमारी जो 7 दिन की ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में हमने पहला जो आपका जो मटर का जो कैनिंग करना है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में कैसे कैनिंग कर सकते हैं, ये हम लोगों ने ये कोशिश यहाँ पे करके दिखाई है कि देखिए आप लोग पूरी प्रोसेस समझ लीजिए कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ऐसे घर में कोई भी महिला, सिर्फ उसको एक बड़ा कुकर चाहिए। हमने मशीन यहाँ पर जो है मटर की छीलने वाली मशीन है, आप उसको भी दिखाइए। तो इस तरह की एक छोटी छोटी मशीनों के द्वारा कैसे हम पूरे गांव में धीरे धीरे करके इस उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जिससे किसानों को लाभ हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाशंकर है और मैं अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी में डायरेक्टर हूँ, रूरल डेवलपमेंट। थैंक यू। नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सभी विकास खंडों में एक एक एफपीओ का गठन किया गया है, तो यह कार्यक्रम भी उसी एफपीओ के अंतर्गत हुआ है, जिसमें हम ग्रामीण लेवल पर जो महिलाएं हैं उनके माध्यम से किस तरीके से मटर का प्रसंस्करण कर सकते हैं और जो मार्केट में पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकते हैं। तो इसके मूल्य संवर्धन होता है इससे, जैसे कि सर ने बताया, छोटी छोटी चीज़ों से मूल्य संवर्धन किया जा सकता है और अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो मटर के बारे में ये परियोजना है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। सभी महिलाओं को एनकरेज कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं और इसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा योगदान है, साथ में अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी का भी बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? कैलाश यादव जी, कैसा मटर होता है आपके इलाके में? सर, हमारे यहाँ पाटन तहसील में, पाटन सेपरा कटंगी में यहाँ बहुत अधिकतम मटर होता है। हर साल मानो मंडी में एक बार तो फेंकना पड़ता है, ऐसी पोजीशन आ जाती है कि मंडी में मानो इतना मटर हो जाता है कि उसकी पोजीशन बहुत सारी बिगड़ जाती, किसान को घाटा। तो अभी नाबार्ड वाले जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, नाबार्ड वाले सिखा रहे हैं कि इसकी अपन उत्पादन करें, इस पे अचार पे प्रोसेसिंग करें।
तो इसका अचार है जैसे, और अपन इसको मटर फ्रोजिंग मटर के हिसाब से उसको रखें, फिर उसको जब समय आने पर 4-6 महीने 8 महीने तक उसको रख सकते हैं। जब अपन की ज़रूरत जो हरा मटर निकल जाए फिर अपन उस सीजन बेच सकते हैं, उसको किसानों को सही दाम मिल सकते हैं। क्या प्रशिक्षण आज आपको क्या कार्यशाला में प्रशिक्षण मिला? अचार के प्रोग्राम में है। अचार सीख रहे हैं, अचार बना रहे हैं किस चीज़ से? मटर से। तो फिर बाद में क्या इसको बेचोगी? हाँ, इसीलिए तो कर रहे हैं। लगभग कितनी महिलाएं हैं आप लोग? हम लोग 20 हैं। क्या नाम है आपका? रीतू यादव, ग्राम मादा से हैं। खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी।